हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। और आज मैं आरबीएससी की बुक 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर जिसकी पोइम है द डिवाइन इमेज, जिसे विलियम ब्लेक ने लिखा है, तो आज मैं इस पोइम को डिस्क्राइब करूँगा। तो डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे अधिक इस पोइम को लाइक करें और दूसरों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में भी आपको पता लग सके। और एक बात और कि आपको यदि इस पोइम में यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो हम पोइम को डिस्क्राइब करते थे, लेकिन पोइम को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको विलियम ब्लेक के बारे में बता देता हूं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया। तो शुरू करते हैं विलियम ब्लेक, जिनका जन्म 28 नवंबर 1757 को सोहो, जो कि लंदन में हुआ था। विलियम ब्लेक एन इंग्लिश पोइट, पेंटर थे और वो प्रिंट मेकर भी थे। इन्होंने अपने जीवन काल में अधिक प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन अब इन्हें रोमांटिक एज और विजुअल आर्ट के कारण इन्हें सबसे अधिक जाना जाने लगा। ये काफ़ी पॉपुलर भी हो गए। आगे इनकी जो काव्य शैली है वो विजनर और पोइट्री वाली थी, और लिटरेरी मूवमेंट जो था इनका वो था रोमांटिज्म। आगे ये है कि जो विलियम ब्लेक थे उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन उनकी मां कैथरीन ने उन्हें घर पर ही रहकर उन्हें शिक्षित किया था। इनकी डेथ 69 वर्ष की एज में 1827 को हो गई थी। आगे इनके कुछ नोबल वर्क्स है। वैसे तो इन्होंने अपने लाइफ में बहुत से पोइम्स ऐसे और बहुत से पेंटिंग भी की थी, लेकिन कुछ जो नोबल वर्क्स हैं जिनके द्वारा अधिकतर पोइमों को लिया गया है, जैसे कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, द फोर जोज, जेरूसलम। नेक्स्ट है एंड डिड दोज फिट इन एनिसेंट टाइम, जो कि 1808 में पब्लिश हुई थी। आगे इसकी जो कुछ फेमस पोइम्स है उनमें से है द लिटिल ब्लैक बॉय, जो 1789 में पब्लिश हुई थी। सेकंड है हॉली थर्सडे। ये जो पोइम है वो 1789 और 1794, इसके दो पार्ट निकले थे, जो 1789 और 1794 में पब्लिश हुए थे। द सिक रोज, द चिमनी स्वीपर, जो 1789 में पब्लिश हुई थी। द लैम्ब, ए पॉइजन ट्री, लंदन पोइम, जो 1794 में पब्लिश हुई थी। द टाइगर एंड द डिवाइन इमेज, जो कि 1788 में पब्लिश हुई थी। अब हम बात कर रहे हैं द डिवाइन इमेज पोइम, जो कि 1788 में पब्लिश हुई थी। तो हम अब इस पोइम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले इस पोइम में क्या है इसके बारे में जानेंगे। द डिवाइन इमेज, इस पोइम में पोइट ने, जो विलियम ब्लेक है, उसने एक आदर्श दुनिया के बारे में अपने विचार प्रदर्शित किए हैं, जिसमें 4 पारंपरिक रूप से जो ईसाई सद्गुण हैं उनके बारे में बताया है, जैसे मर्सी, इसको दया बोलते हैं, पिटी, पीस और प्रेम है, जो मानव के दिल में हमेशा ही पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार कि आनंद और जो कृतज्ञता है वो एक अचूक सर्वशक्तिमान ईश्वर की देखभाल और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना के माध्यम से व्यक्त की गई भावनाएं हैं। और ये जो पोएम का टाइटल है द डिवाइन इमेज, इसमें मनुष्य में, ये जो टाइटल है ये मनुष्य में गुणों की उत्पत्ति को संदर्भित करता है। पोइट का मीन ये है कि द डिवाइन इमेज जो पोइम है, इसका जो टाइटल है, ये टाइटल मनुष्य में जो गुण हैं उनकी उत्पत्ति को बताता है। और वो एक बात और बताता है कि गॉड ने कहा है कि हमें अपने छवि में मनुष्य बनाने दो। मतलब उसका एक कोटेशन था ये कि हमें अपनी छवि में एक मनुष्य को, अर्थात एक अच्छे मनुष्य को बनाने दो। आगे जो विलियम ब्लेक है वो बताते हैं कि जो मनुष्य के अंदर जो 4 गुण पाए जाते हैं, ये 4 गुण जो संकट के क्षणों में प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान ने अपने सुंदर देखभाल और आराम आदमी के लिए, आशीर्वाद के लिए, वह इस पोएम में उन लोगों की प्रशंसा कर रहा है, अर्थात मनुष्य की प्रशंसा कर रहा है। लोगों को धर्म और संस्कृति का भेद किए बिना सभी को
ये जो 4 गुण बताए गए हैं, इन चारों गुणों को हमेशा ही प्रेम करना चाहिए, इनको अपनाना चाहिए और इन्हीं के अकॉर्डिंग मनुष्य को लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये सब कुछ बातें इस पोइम में बताई गई है। अब हम पोइम को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है, टू मर्सी, पीटी, पीस एंड लव, ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। यहाँ पर जो विलियम ब्लैक है वो बताता है कि सब लोग अपनी परेशानी में जो दया, करुणा, शांति और प्रेम, ये जो 4 वर्च्यूज बताए, गुण बताए गए हैं, ये सब लोग अपनी परेशानी में प्रेम से उनकी प्रार्थना करते हैं। अर्थात सभी लोग अपने जीवन में इन चारों गुणों को चाहते हैं। और एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, और जब व्यक्ति का जो संकट होता है, जब वो चला जाता है, तो संकट के चले जाने के बाद इन आनंद वाले जो गुण के जो व्यक्ति के मन में रहते हैं, हृदय में रहते हैं, वो एक कृतज्ञता को स्थापित करते हैं वापस से, कि सब लोग अपने परेशानी में दया, करुणा, शांति व प्रेम से प्रार्थना करते हैं और हैप्पीनेस स्थिति में गुणों के प्रति कृतज्ञता को स्थापित करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, फॉर मर्सी, पीटी, पीस एंड लव इज गॉड आवर फादर डियर, एंड मर्सी, पीटी, पीस एंड लव इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर। इस स्टेंजा में जो पोइट है वो बताता है, क्या कहता है कि हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय में जो 4 गुण हैं, उन 4 गुणों के कारण ही हम उस गॉड को हमारा बेस्ट, हमारा सबसे फेवरेट फ्रेंड या फादर मानते हैं। आई मीन दया, करुणा, शांति और प्रेम के कारण ही ईश्वर हमारा सबसे प्रिय पिता है। और दया, करुणा, शांति व प्रेम के कारण ही मनुष्य उसकी संतान है और वह उसकी देखभाल के पात्र भी हैं। पोइट का जो है मीन है वो ये है कि दया, करुणा, शांति, अर्थात व्यक्ति के मन में जो 4 गुण है ना, वो गुण वास्तव में ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। और जब ये 4 गुण व्यक्ति के मन में रहते हैं तो वह व्यक्ति ही ईश्वर की कृपा का पात्र भी होता है। गॉट इट? नेक्स्ट स्टेंजा, फॉर मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हार्ट, पीटी ए ह्यूमन फेस, एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। पोइट्री यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है कि जो पीटी, आई मीन मर्सी, जो दया का हृदय है वो मानवीय होता है। अर्थात मीन ये है कि दया मानवता से परिपूर्ण हृदय में ही जन्म लेती है। पीटी है ह्यूमन फेस, और करुणा का जो चेहरा होता है वो मानवीय होता है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मानवता से परिपूर्ण व्यक्ति के चेहरे पर करुणा के भाव हमेशा दिखाई पड़ते हैं। और प्रेम मानवता का दैवीय चेहरा होता है, और शांति जो होती है वो मानवीय पोशाक होती है। मतलब व्यक्ति के मन में जो 4 गुण होते हैं, उन 4 गुणों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि दया का जो हृदय होता है वो मानवीय होता है, करुणा का चेहरा मानवीय होता है, और प्रेम मानवता का दैवीय चेहरा होता है, और जबकि जो शांति होती है वो मानवीय पोशाक होती है। तो ये जो शांति होती है ना, वो सच्ची मानवता का एक बाह्य आवरण है कि यदि हम इन तीनों गुणों को प्राप्त कर लेते तो ऑटोमेटिक हमारे मन के अंदर शांति मिल जाती है। नेक्स्ट स्टेंजा है, देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, लव, मर्सी, पीटी एंड पीस। पोइट बताता है कि इस प्रकार प्रत्येक स्थान का प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी परेशानी में उन गुणों की प्रार्थना करता है, वह मनुष्य शरीर धारण किए हुए जो दैवीय गुण हैं, प्रेम, दया, करुणा और शांति, तो उन्हीं से ही मैं प्रार्थना करता है। कहने का मतलब यह है कि जो 4 गुण बताए गए हैं कि जब वह संकट में होता है तो वह उन 4 गुणों से की प्रार्थना करता है कि उसके हृदय में वो 4 गुण समाहित हो जाए, और गॉड से भी मैं यही प्रार्थना करता है कि उसके मन में हमेशा ही
प्रेम हो, दया हो, करुणा हो और शांति हो। तो वो कहता है, पोइट बताता है कि ये चारों गुण होने पर ही व्यक्ति को पूर्ण रूप से शांति प्राप्त होती है। नेक्स्ट स्टेंजा है, एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म इन हेथन टर्क और यू वेयर मर्सी लव एंड पीटी ड्वेल देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू। पोइट बताता है कि सभी को मानवीय रूप से प्रेम करना चाहिए, चाहे वे नास्तिक हो, तुर्क हो या यहूदी हो सॉरी। जहाँ दया, प्रेम और करुणा का निवास होता है, वहाँ ईश्वर का भी निवास होता है। पोइट का मीन ये है कि व्यक्ति अगर हर समय इन गुणों को अपना लेता है तो उसके मन में ऑटोमेटिकली एक गॉड का भी समावेश हो जाता है। तो ये सब कुछ इस पोएम में बताया गया था जिसको हमने डिस्क्राइब किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। और एक बार और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे लाइक किए, शेयर करें, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और ताकि मैं आपके कमेंटों का आंसर दे सकूं। धन्यवाद।